राधे राधे। प्रिय भक्तजन, क्या आपने कभी सोचा है कि भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाना क्यों जरूरी है? यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। स्वामी प्रेमानंद जी के अमृतमय वचनों से आज जानेंगे भोग लगाने का वास्तविक महत्व और इसके पीछे दिव्य रहस्य। इसलिए अंत तक देखें और इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करें। राधे राधे। यथेच्छ भोजन, जो गृहस्थ हैं धर्म के द्वारा कमाई से भोजन बनाओ और प्रियालाल को भोग लगाओ, फिर प्रसाद पाओ। प्रसाद भुक्तम उच्छिष्टामृत भुक्त वैव। प्रियालाल को अर्पित किए बिना कुछ भी मत पाओ। अमनिया तो पाओ मती, नहीं दासत्व में कलंक लग जाएगा। हम प्रियालाल के दास हैं तो उनका जूठन ही पाएंगे। भोग लगाकर भोजन, अर्पित करके जल, कोई भी पुष्प वस्तु कुछ भी ऐसा नहीं जो प्रियालाल को अर्पित ना किया जाए। ऐसे दर्शन करा दो, बहुत जल्दी है, तुम्हें भोग लगाने का टाइम नहीं है तो ऐसे सामने जाकर ऐसे दर्शन करा दो, जय बोलो, पालो जाके। और कुछ ना मिले तो कह रहे सूखे पत्ते खा के जी लेना, लेकिन वृंदावन मत छोड़ना। पानी पी के यहां गिरे हुए सूखे पत्ते खा करके, लेकिन हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। यथेष्ट कामम निशीत वातम विमलगिरी गुहाद्यस्त निर्भाति वस्तु। रहने को न मिले तो फुटपाथ में पड़े, किसी पुराने मंदिर के चबूतरे में पड़े। हमें लगता है 25-30 वर्ष तो ऐसे ही गए हैं। 25-30 वर्ष कभी कमरे में नहीं सोए होंगे। ये तो घाट, मंदिर, वृक्ष का नीचे, खंडहर, यही। कभी बिजली पंखा इनके नीचे, कभी नहीं। जवानी ऐसे गई है कि कभी स्मरण ही नहीं आता था कि कोई संसार के सुख है। बस एक आग लगी थी, कैसे भगवत प्राप्ति हो, कैसे भगवत आनंद की अनुभूति हो। और भगवान की कृपा से ऐसे ऐसे संत मिलते जाते कि और आग बढ़ती जाती वैराग्य की। तो गर्मी सर्दी को सहो, अभ्यास कर लो, वैसे होगा। पूरी सर्दी ठंडे पानी से स्नान करना, गीजर के पानी का प्रयोग न करना। पूरी सर्दी बहुत ठंड लग रही है, नीचे की मार्किन ओढ़ लेना। महंगा कम्बल रखा है, नहीं रखा है सबको दिखाने के लिए, अपनी रहने में रहे। गर्मी सर्दी सीखे, सहन करना सीखे। नहीं है तो कोई गिरी गुफा में पड़ा रहे, कंदरा में पड़ा रहे, लेकिन वृंदावन वास न छोड़े। कैसी भी परिस्थिति आवे, वो मंद भाग्य है जो सुविधा को लेकर के वृंदावन को छोड़ता है। यहां का पानी अनुकूल नहीं, अरे यहां बहुत भीड़ है, क्या भजन, भजन तो एकांत में होता है। यहां भीड़ के दर्शन करो, इतने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये धाम है, पता नहीं कौन सा भगवत प्राप्त महात्मा आपको छू जाए, दर्शन मिल जाए, उसकी हवा लग जाए कि जो जीवन में भजन करने से काम नहीं बनता, उनके दर्शन मात्र से बात बन जाए। ये वृंदावन धाम है, ब्रज धाम है। एक से एक भगवत प्रेमी महात्मा है जिसको कोई जानता ही नहीं। फटे पुराने कपड़े, भीख मांगते हैं, खाते हैं, आपको लगता है अरे भिखारी हैं। उनके साथ राधा कृष्ण डोलते हैं, प्रिया प्रीतम उनके साथ। जहां नाम वाणी, जहां श्याम श्यामा, तहां नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। जिनकी हर समय नाम और वाणी चल रहा है, वो श्यामा श्याम के साथ डोलता है। हाय बड़ा मंद भाग्य जो ऐसे वृंदावन का हम त्याग करें। महाप्रेमो बोधेर यद अनुपम सारम यदमलम हरि प्रेमाम बोधेर मधुर मधुरम दीपवलयम मुनीन्द्राणाम वृंदई कलितरस वृंदावन महो तदे तदेहांतावधि समधिवासम दिशतु में। महाप्रेम समुद्र में मानो कोई द्वीप प्रकट हो गया हो, ऐसे महाप्रेम समुद्र में द्वीप की तरह वृंदावन है। श्री हरि के प्रेम सागर का अति महामधुर द्वीप। ये संपूर्ण पुरियों, धामों और त्रिलोकी का भूषण है वृंदावन। ये श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनिगणों द्वारा वंदित है वृंदावन, और आस्वादन करने में परम रसमय है। समस्त रस का आधार स्वरूप है वृंदावन। आज से मैं नियम लेता हूं कि जब तक शरीर रहेगा, मृत्यु पर्यंत अखंड वृंदावन वास करेंगे। श्रीपाद कहेंगे सम्यक रूप से, नियम पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक, कि अगर शरीर में प्राण है जब तक, तो वृंदावन के बाहर नहीं, ये वृंदावन के भीतर ही शरीर छूटेगा। ये कोई बिरला ही नियम ले पाता है। किशोरी जो निर्वाह करती है, पर नियम बहुत हृदय एकदम अनन्य होगा तो ही ले पाएगा, नहीं घबराहट पैदा हो जाएगी। अगर बीमारी बढ़ गई तो
फिर हमको तो दिल्ली जाना पड़ेगा। हाँ, तो दिल्ली अमर कर देगी तुम्हें, जाओगे तो अमर हो जाओगे, तुम फिर अविनाशी हो जाओगे। अरे जो कछु लिखा लिलाट दुख सुख देह संग भुगते गो जहां जाएगो या सिद्धांत भंग। तुम्हारे भाग्य में अगर दुख लिखा है तो जहां भाग के जाओगे दुख मिलेगा। अगर वृंदावन बने रहोगे तो कलह कलेश न व्यापे ईठा ये ठौर विष्ट ते न्यारी। यहाँ ज्यादा प्रारब्ध नहीं सताता है, हल्के में निपट जाता है। कलह कलेश न व्यापे ईठा ठौर विष्ट ते न्यारी। ये जगह त्रिभुवन से अलग है, ये भगवान का निज धाम है। अगर यहाँ हो तो धाम कृपालु है, वो इतना नहीं सड़ने देगा जितना प्रारब्ध सड़ाना चाहता है। इसलिए बाहर मत भागो दिल्ली कलकत्ता। ये दुर्भागी लोग हैं जो भाग जाते हैं। हम अपने शरीर को अमर कर लेंगे, सारे शरीर को लेकर के धाम छोड़ देना, शरीर को लेकर वैराग्य शिथिल कर देना, शरीर को लेकर भजन छोड़ देना, ये सब नारकी पुरुष है। भजन के लिए शरीर छोड़ देना, धाम के लिए शरीर अर्पित करना, भगवान के लिए वैराग्य के लिए शरीर अर्पित करना। मिटा दो अपनी हस्ती को, यह मूर्तवाद। अगर अपना वास्तविक स्वरूप चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो अपने अभिमान को गलित कर दो, देहाभिमान को मिटा दो। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को यदि मूर्तवा चाहे। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, खाक में। श्रीपाद कह रहे हैं मृत्यु काल पर्यंत सम्यक रूप से वृंदावन का आश्रय लेता हूं। ये मैं नियम करता हूं, ये प्रतिज्ञा करता हूं। हमें लगता है ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा नियम ले लेना चाहिए जिसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है कि बस वृंदावन छोड़ अनंत ना जाऊं। खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सतटूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो छाड़िबो है बड़ी चूक। राधे राधे। प्रिय भक्तजन, भगवान को भोग अर्पित करना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है जो हमारे जीवन को पवित्र और शुभ बनाता है। जब हम अपने भोजन को भगवान को समर्पित करते हैं तो वह केवल अन्न नहीं बल्कि प्रसाद बन जाता है, शुद्ध, सात्विक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर। स्वामी प्रेमानंद महाराज के अमृतमय वचनों से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हमें अपने हर कार्य में भगवान को स्थान देना चाहिए, विशेष रूप से भोजन करने से पहले। यह न केवल हमारी भक्ति को प्रकट करता है बल्कि हमें भीतर से शुद्ध और शांत भी करता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और भी दिव्य ज्ञान से जुड़े रह सकें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही प्रेरणादायक प्रवचन में। तब तक के लिए राधे राधे।